दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक पर यानी कि ऊंचाई और दूरी का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। ट्राइग्नोमेट्री क्या होती है, इसकी बेसिक के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल करेंगे। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज और उसकी बेसिक बताई है, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाई और दूरी ये मैथ्स का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम ट्राइग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करके किसी भी दो वस्तुओं की ऊंचाई, बीच की दूरी, लंबाई, चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं बिना उनको मापे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 2। इससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारे टॉपिक की। ये पार्ट 2 है और इसमें क्वेश्चन रहेंगे 5। तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इन 5 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। यानी कि छात्र कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा छात्र है और 1 मीटर यानी कि 1 मीटर उसकी छाया है। तो छाया आपको पता है, समतल जमीन पर वो छात्र खड़ा है ऐसे, तो ये उसकी लंबाई 1.5 मीटर और ये इसकी छाया जमीन पे होगी तो 1 मीटर उसकी छाया है। उसी समय एक मीनार की छाया, कहा नहीं है कि मीनार, उसी समय यानी कि टाइम दोनों का समान है, यानी कि सूर्य होगा वह वहीं होगा, सूरज वहीं होगा और सूरज के प्रकाश से आपको पता है उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है और जहाँ सूरज होता है छाया वैसे ही ढलती है। तो इसलिए कहा है कि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। यानी कि मीनार की छाया की लंबाई हमें दे दी 5 मीटर है, परंतु मीनार की हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि एक 1.5 मीटर लंबा छात्र है और उसकी छाया है 1 मीटर। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है। यहाँ सूरज है मान लीजिए, तो यहाँ एक कोण बनेगा थीटा, उसकी छाया और उस छात्र के बीच में एक कोण बनेगा। वो कोण हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने मान लिया थीटा है। जैसे मानते हैं मैथ्स में एक्स है वाई है, वैल्यू मालूम नहीं होती, तो वैसे एंगल मालूम नहीं होता है तो मानते हैं थीटा। तो मान लिया यहाँ थीटा है, यानी कि 1.5 मीटर उसकी छात्र की लंबाई है और 1 मीटर उसकी छाया की लंबाई है। कह रहा है उसी समय यानी कि उसी टाइम पे एक मीनार है और उसी मीनार की छाया दे रखी है हमें 5 मीटर। तो 5 मीटर उसकी छाया है और हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं एच हाइट होगी। और उसी समय यानी कि उन्नयन कोण दोनों का समान है, थीटा दोनों का बराबर है। यानी कि कोण हमें मालूम नहीं, हमने मान लिया थीटा, यानी कि दोनों में क्या है समान, क्या है दोनों में कोण समान है, थीटा बराबर थीटा। अब हम इससे मालूम कर लेंगे, हमें 2 चीज़ें दे रखी है, हम तीसरी चीज़ मैथ्स में निकाल सकते हैं। तो हम इससे थीटा मालूम कर लेंगे और इसमें थीटा मालूम करके एच हाइट निकाल देंगे। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आपको 2 चित्र दे रखे हैं, डायग्राम है 2। ये है उस छात्र की हाइट 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये उसकी छाया है 1 मीटर, और
थीटा दोनों के बीच बनेगा छाया और छात्र के बीच में, तो यहाँ बनेगा थीटा। और आपको पता है कि थीटा के सामने वाला होता है लंब होता है, यानी कि हाइट मान लीजिए, लंब मान लीजिए, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा का पड़ोसी होता है बेस यानी कि आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होती है। इसी में भी ऐसा ही है, यहाँ एक थीटा बन रहा है और ये मीनार है जिसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, तो हाइट मान लेते हैं एच, हाइट है एच। और इसका बेस है हमें मालूम है 5 मीटर, इसकी छाया है, छाया दे रखी है, ये मीनार खड़ी है और इसकी छाया यहाँ बनेगी, तो वो 5 मीटर उसकी छाया है। अब हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए कि हमें दे रखा है परपेंडिकुलर बट्टा बेस यानी कि P बट्टा B, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है P बट्टा B, या फिर आप लाल बट्टा कक्का में करते हो L बट्टा ए करते हो, L बटा ए यानी कि लंब बटा आधार, या फिर परपेंडिकुलर बटा बेस करते हो, तो P बट्टा B या फिर L बटा ए लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा P आपका कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, ये छात्र की हाइट है, और बेस उस आपका कितना है 1 यानी कि उसकी छाया 1 है। तो ये P बराबर B आपका होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह आपको वैल्यू रखनी होती है, थीटा की यहाँ दे नहीं रखा है तो हमने टेन थीटा लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा टेन थीटा बराबर 1.5 ही आएगा। आपको पता चल गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा बराबर 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर किसका मान आया है, टेन थीटा का, तो आपको याद रखना है क्या है 1.5 मीटर। तो टेन थीटा बराबर आपने निकाल दिया 1.5 मीटर। अब ये एक सोल्व हो गया। अब दूसरे की बारी है, दूसरे में आपको दे रखा है बेस है 5 मीटर और हाइट हमें ज्ञात करनी है, हाइट हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ है थीटा। तो ये है आपका परपेंडिकुलर है, हाइट परपेंडिकुलर होता है जिसे लंब कहते हैं, और ये बेस यानी आधार है, तो इसमें भी P बट्टा B यानी कि L बट्टा A फॉर्मूला लग जाएगा, और L बट्टा A बराबर होता है टेन थीटा। तो L आपका कितना है, H माना है आपने, हाइट क्या मानी है H बट्टा आपको बेस दे रखा है 5, H बट्टा 5 बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह हम उसका मान रख देंगे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो H की वैल्यू आ जाएगी H बराबर 5 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई 5 से 7.5 मीटर। तो यानी कि आपको पता चल गया कि उस मीनार की हाइट है या फिर आपका परपेंडिकुलर है वो रहेगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आपके मीनार की हाइट रहेगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, ऊर्ध्वाधर खंबा यानी कि एक खंबा है जिसकी छाया और खंबे की ऊंचाई दोनों बराबर है। तो आप एक जैसा जैसा आपको सवाल में कहे आपको वैसा वैसा एक डायग्राम बनाना होता है। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबा यानी कि आप एक खंबा बना लीजिए, ये लीजिए, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि एक खंबे की छाया, ऊर्ध्वाधर खंबे की ये एक छाया है और ये खंबे की ऊंचाई, ये दोनों बराबर है, दोनों कह दिया आपको बराबर है। तो आपको देखना है यहाँ कोई सूरज होगा जिससे एक आएगी और इन दोनों के बीच थीटा कोण बनेगा और ये दोनों बराबर हो जाएगी। यानी कि छाया है, छाया है तो ऊपर से कहीं से प्रकाश आ रहा होगा, आपको प्रकाश मान लेना है सूर्य, सूर्य से प्रकाश आ रहा है इसलिए छाया बनी है, तो ये दोनों है बराबर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला कोण, नीचे से ये कोण बन रहा है थीटा मान लीजिए, कोण में मालूम नहीं है थीटा मान लीजिए। अब देखिए डायग्राम से,
आपको कह रखा है कि एक मीनार की छाया, ये रही आपकी छाया, और ये है वो मीनार या फिर खंबा है, जो पिलर है, दोनों की दोनों की छाया और लंबाई बराबर है, तो दोनों को आप h मान लीजिए। इसे h मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी h होगी और ये भी h है, दोनों बराबर है। और आपको एंगल मालूम नहीं है, इसे थीटा मान लीजिए। अब थीटा हो गया। आपको ये कोण ही ज्ञात करना है, तो ये क्या है, थीटा के सामने वाला आपका होता है लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप कहते हैं P, और हिंदी मीडियम में उसे L, और ये होता है बेस। तो P परपेंडिकुलर बटा बेस या फिर लंब बटा आधार आपका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। तो बराबर लिख दीजिए टेन थीटा, टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर आपका क्या है, h है, और बेस भी आपका h है, तो h से h कैंसिल, आपका आएगा एक। टेन थीटा बराबर एक आया है। तो टेन थीटा की आपको सारणी में देखना है कि एक मान किसका होता है। तो टेन थीटा में एक मान होता है 45 डिग्री का। तो आपको रखना है, आपको करना है कि टेन थीटा बराबर टेन 45, एक मान किसका होता है, टेन 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका आंसर होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आपका आंसर रहेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर है। यह है कि यदि एक मीनार के क्षितिज बिंदु से, यानी कि एक मीनार है, ये रही आपकी मीनार, इसका क्षितिज बिंदु यानी कि ये नीचे वाला ये पॉइंट, मेन पॉइंट, बिंदु से 100 मीटर की दूरी, यानी कि 100 मीटर दूर, इस साइड ले लीजिए या उस साइड कहीं भी ले लीजिए, 100 मीटर की ये दूरी है। ये दूरी हमने दे रखी है 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार है उसका शिखर, यानी कि शिखर भाग, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला कोण। तो ये शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री हमें दे रखा है। तो कह रखा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसे h मान लेते हैं, हाइट को मान लिया h। अब आपको दो चीजें दे रखी है, आप तीसरी चीज तो फॉर्मूले से निकाल ही लोगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका h रहेगा, और बेस आपका थीटा के पास वाला होता है, पड़ोसी बेस होता है, आधार होता है। तो 100 आपका बेस है। आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। चलिए डायग्राम में दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या है कि ये उसकी मीनार थी, मीनार से 100 मीटर की दूरी, ये रही 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी, और ये उसकी मीनार की हाइट हमें ज्ञात करनी थी, हमने h मान ली। आप इसे x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, h हाइट मान ली मैंने। और थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा दे रखा है। तो इसका सामने वाला होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसका पड़ोसी होता है आधार बेस। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस यानी कि लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, एल बट्टा लाल बट्टा कक्का, और पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स, मैंने फॉर्मूला कल ही आपको बताया है, आप उससे कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बट्टा बेस और एल बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा का। अब टेन थीटा की जगह आपको लिखना है टेन 60 डिग्री। h 100 मीटर की दूरी और 60 डिग्री का कोण। तो आपको क्या करना है, टेन थीटा की जगह लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और p बट्टा बी था आपका परपेंडिकुलर बट्टा बेस यानी लंब बट्टा आधार, तो लंब की जगह आप h लिखेंगे, और बी बेस की जगह आपको 100 मीटर की दूरी दे रखा है तो आप 100 रखेंगे, बराबर है। अब टेन 60 का आपको मान टेबल में से याद करना है, और मैंने आपको टेबल कैसे बनानी है वो भी सिखा दिया है। तो टेन 60 का मान होता है √3, √3 मान होता है टेन 60 का, तो √3 लिख दीजिए टेन 60 की जगह, और h बट्टा
100 आपको रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h की वैल्यू आ जाएगी h बराबर 100√3। 100√3 की मल्टीप्लाई यदि करते हैं आप तो √3 का मान होता है 1.732। 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 173.2। 173.2 ये मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी मीनार की ऊंचाई। हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार है, यानी कि एक मीनार दे रखी है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अवनमन कोण है कि ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला कोण जो दृष्टि रेखा और शिखर पॉइंट के दोनों के बीच में बने, तो वह कोण दे रखा है 30 डिग्री। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार है। तो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर और उस मीनार के शिखर यहाँ से एक पॉइंट कोण बन रहा है। तो यहाँ से एक कोण बनेगा तो पहले एक दृष्टि रेखा जाएगी, फिर एक कोण बनेगा पृथ्वी पर, पृथ्वी के तल पर कह रहा है, पृथ्वी के एक बिंदु पर कोण बन रहा है, वो कोण है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, यानी कि दृष्टि रेखा और बिंदु के बीच में जो कोण बन रहा है वो बनेगा 30 डिग्री। और मीनार की आधार से दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी मान लीजिए x है और ये कोण 30 डिग्री है। तो आपको मैथ्स का एक रूल याद होगा कि आकृति यदि जेड नुमा, ये जेड बन गया, या फिर एन नुमा हो तो दोनों की अंदर की तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ अंदर की तरफ 30 डिग्री का कोण बना है तो ये भी इधर 30 ही होगा। तो आपको एक कोण मालूम है। अब इस ट्राइंगल में देखिए आप, इस ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल है, मीनार है तो मीनार होगी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मीनार होगी तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको देखना है हाइट और डिस्टेंस की, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली है, इसमें आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को ही देखना होता है। इसमें एक कोण दे रखा है और एक आपको हाइट दे रखी है, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो चलिए डायग्राम से देख, डायग्राम में आपको क्या कह रखा है कि यहाँ एक कोण दे रखा है 30 डिग्री का, तो यहाँ भी कोण बनेगा वो 30 डिग्री का, क्योंकि आकृति जड़नुमा है। ये देखिए जड़नुमा आकृति आपको दिख गई। और ये हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर ऊंची मीनार, यानी कि 10 मीटर ऊंची है मीनार। मीनार की ऊंचाई अंदर लिख देता हूँ, 10 मीटर ऊंची मीनार है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो आपको एक दे रखा है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो लंब आपको 10 मीटर दे रखा है। और थीटा के पास वाला होता है पड़ोसी बेस यानी कि आधार, तो आधार आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये दो ही चीजें लेनी है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर को आप कहते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, और टेन थीटा आपका कितना है 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दीजिए, और टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 लिख दीजिए। और P बटा B की वैल्यू है 10/x, 10/x, क्योंकि आपने B और C के बीच की दूरी को x माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 10√3, 10√3, 10 की इधर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए या फिर 10√3 मीटर लिख दीजिए। तो √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, 1.732, यानी कि इसका x की वैल्यू आ जाएगी √3 बराबर होता है 1.732 इंटू 10 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 17.32 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 17.32, यानी कि 32 मीटर आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5वां। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो एक छड़ है उसकी लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई, यानी कि छड़ है आपकी, मान लीजिए ये देखिए, ये ऐसे कर देता हूं। एक छड़ है, मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है छड़ है, उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है, यानी रेशियो दे रखा है। तो रेशियो है 1:√3, यानी कि ये रेशियो दे रखा है। यदि रेशियो को अलग अलग करेंगे तो दोनों में x की मल्टीप्लाई करनी होती है, आपको रेशियो को अलग अलग करके लिख लेना है। और दोनों के बीच का तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण आ रहा है, नीचे से कोण बन रहा है, ये कोण यहाँ बनेगा। तो थीटा की आपको कह रहा है कि कोण कितना है। तो आपको पता है कि रेशियो में होता है, तो आपको या तो उसे बट्टे में लिख लेना है या फिर x से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप यहाँ x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए डायग्राम में, तो छड़ की लंबाई और छाया का रेशियो है 1:√3। 1:√3, तो 1 से भी मल्टीप्लाई, ये छाया उसकी लंबाई है, तो उसकी पहले आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। पहले तो देख लीजिए कि सवाल ये है कि पहले लंबाई दे रखी है, पहले लंबाई लिखिए, तो लंबाई का रेशियो होगा 1, और उसकी छाया बाद में है तो √3 उसका रेशियो होगा। तो आपको यही करना है कि लंबाई की रेशियो है 1 है, तो 1x लिख दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये छाया होगी तो छाया को √3x कर दीजिए, और थीटा आपको ज्ञात करना है, तो ये थीटा मान लीजिए। तो ये आपके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये उसका बेस, तो P/B यानी कि लंब बटा आधार आपका 1x बट्टा बेस आपका कितना है √3x, x से x कट गया तो ये आ गया 1/√3। तो 1/√3, और परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है tan थीटा की वैल्यू, तो आपको लिखना है tan थीटा का मान लिखना है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 होती है tan 30 डिग्री की। tan 30 बराबर tan थीटा, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको उन्नयन कोण पूछ रहा था, वो उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका आंसर रहेगा। तो ये आज के थे हमारे 5 क्वेश्चन। क्लास 10th की प्रश्नावली एक्सरसाइज 8वीं थी, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं। तो यदि आपको मैथ्स के ये क्वेश्चन समझ आए हों तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।